आप कभी समुंदर किनारे घूमने गए हैं? अगर आप समुंदर के पास जाते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो लहरें उठती हैं, जो मौजें बनती हैं, उसमें आपको मज़ा आता है। वहाँ आप खेलते हैं, नहाते हैं, रेत के मकान बनाते हैं। वो मौजें आती हैं और वो रेत का मकान तोड़ देती हैं। आप फिर से बनाते हैं और इसी को हम ज़िंदगी कहते हैं। एक खेल है, डिवाइन हैपनिंग, लीला, जहाँ चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो ये जो ज़िंदगी की रफ्तार है, ये कुदरत के द्वारा दी गई है, नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़िंदगी के जो उतार और चढ़ाव आते हैं वो अहंकार नहीं है। जो गुस्सा हमें आ जाता है कई बार और हम झगड़ जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये बुरी चीज़ है, वो ईगो नहीं है। ईगो को आप सोचिए कि जब आप समुंदर किनारे हों और सुनामी आए, और ऐसी सुनामी आए कि जो बिल्कुल सब तहस नहस कर दे, वो ईगो है, वो अहंकार है। तो अहंकार में जलाने की शक्ति होती है, लेकिन जो एक क्षण में, एक मोमेंट में जो हमें रिएक्शन होता है, जब कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, वो अहंकार नहीं है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम खुद को प्योरीफाई कैसे करें। तो हम बैठ जाते हैं घंटों मेडिटेशन करने के लिए कि किसी तरह माइंड को कंट्रोल करें, उसको शेप करें, रीशेप करें कि भाई गुस्सा ना आए और हमें किसी चीज़ का बुरा ना लगे। मुझे याद है एक माता जी एक बार मेरे पास आई थी और वो कहती कि ऐसा कुछ आप मुझे सिखाइए जिससे मुझे कभी ज़िंदगी में बुरा ना लगे किसी की बात का। तो मैंने कहा माता जी अगर ऐसी शक्ति मेरे पास होती तो सबसे पहले तो मैं ही इस्तेमाल करता उसका। सबसे पहले तो मैं ही ये कहता कि मुझे कभी किसी की बात का बुरा ना लगे। लेकिन क्या ऐसा सोचना सही है कि मुझे किसी की बात का बुरा ही ना लगे? क्योंकि जब तक मुझे बुरा नहीं लगेगा तब तक मुझे ज़िंदगी का एहसास होगा कैसे? तब तक मैं ज़िंदगी जीऊँगा कैसे? अगर मुझे अच्छा ही अच्छा लगता रहे। तो एक चीज़ तो तय है कि पेन और प्लेजर, सुख दुख जीवन का हिस्सा है और दोनों ही ज़रूरी हैं। और इन्हीं की स्वीकृति में, इन्हीं की एक्सेप्टेंस में हमको हमारे हृदय की जागृति होती है। अगर हम ये कहें कि सुख ही सुख रहे और दुख तो हो ही ना ज़िंदगी में, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर ना कुछ सीखने को है, ना ज़िंदगी में कुछ करने को है, ना जीने को है। तो ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी के पूरे एहसास के लिए सुख और दुख दोनों ज़रूरी हैं। अगर सुख ना हो तो भी दिक्कत है। तो सुख भी चाहिए लेकिन दुख भी चाहिए। इनफैक्ट बात यह कि सुख और दुख सिक्के की दो साइडें हैं, वो एक ही हैं, वो दो अलग मूवमेंट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत इसमें है कि मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ। अब ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि हमको तो ये सिखाया है कि हमारे पास तो एक पूरी फिलॉसफी है कर्म कांड की कि हमें तो अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। हमको अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, जीवन में पुण्य कमाएंगे, अगला जन्म अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम कैसे समझें कि अच्छा कर्म क्या है? इसका फैसला हम कैसे करें कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है? अगर आप किसी एक होनी को देखें, किसी एक सिचुएशन को देखें जहाँ पे आपको लगेगा कि, चलिए एक सिचुएशन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन ले लेते हैं
क्या आप अपने दफ्तर में हैं, आपका बॉस आता है और कुछ कह देता है और आपको बुरा लग जाता है, तो आप ये कहते हैं कि उसने बुरा कर्म किया। ये आप तय करते हैं कि उसने बुरा कर्म किया, आप उसको डिफाइन करते हैं कि हाँ ये बुरा कर्म है, इसने मुझे ऐसी बात कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची, तो ये बुरी बात है। लेकिन आप पिक्चर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, उस टोटल विजन को, उस पूरी पिक्चर को आप देख ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या। आप ये देख ही नहीं पा रहे कि आपके बॉस के ऊपर कितने प्रेशर हैं। हो सकता है वो सुबह उठते ही उनको 10 फ़ोन आए हों, हाँ भाई इस काम का क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी इसका क्या हुआ, ये तो हो जाना चाहिए था, अभी तक सामान नहीं आया, अभी तक ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो उसके ऊपर, उस एक व्यक्ति के ऊपर कितनी शक्तियाँ काम कर रही हैं, इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और ये बात भगवत गीता में भी लिखी है कि आप नहीं जान सकते कि एक व्यक्ति के ऊपर कितनी शक्तियाँ काम कर रही हैं। हाँ, वो गुण 3 ही होते हैं, तमो रजो सत्वा, लेकिन उन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है उससे कितनी पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होती हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। तो होता क्या है, आपको सिर्फ व्यक्ति दिखता है और आपको उस व्यक्ति में कर्ता दिखता है। अब मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है, सत्य नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कर्ता तो कोई है ही नहीं, चीज़ें होती हैं। एवरीथिंग इज अ हैपनिंग एंड देयर इज नो डूअर। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी अपने टीचर श्री रमेश बालसेकर के मुंह से, तो ये बात मेरे दिल में उतर गई कि हम अपने जीवन में कितना गिल्ट, कितनी कितनी शेम, उसको कितना कैरी करते हैं हम, कितना उठा के लेके चलते हैं अपने कंधों पे। मैंने बुरा काम किया, मैंने बुरा कर्म किया, मुझे ये बुरा कर्म नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कर्ता तो हो ही नहीं, क्योंकि जैसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्तियाँ काम कर रही हैं, आपके ऊपर भी शक्तियाँ काम कर रही हैं, और वो अनंत हैं, अनेक हैं, और आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। आप किस घर में पैदा हुए थे, किस धर्म में पैदा हुए थे, किस जात में पैदा हुए थे, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई, आपका कॉलेज कहाँ पे हुआ, आपके मित्रजन कैसे थे, आप किस क्षेत्र में काम आपने किया, क्या ये चीज़ें आपके कंट्रोल में थी? कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं था। आपके माँ बाप ने आपको कितना प्यार दिया, नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं था। तो ये सारी शक्तियाँ मिलकर एक व्यक्तित्व बनाती हैं, एक पर्सनालिटी बनाती हैं, और हम उस पर्सनालिटी को सच मान लेते हैं और हम कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने ये किया, उसने वो किया। और फिर क्या है कि जीवन में फिर वही तनाव आना शुरू हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा बुरा क्यों बोला। अब ठीक है, कोई आपको बुरा बोलता है तो उसमें बुरा लगना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, कि आपको दुख लगेगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको बुरा लगने से रोक सके। लेकिन उसके बाद अहंकार बाद में आता है, सुनामी की तरह, वो है दिक्कत। तो अहंकार क्या कहता है, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने बुरा कर्म किया, अब इस पे बुरा कर्म, अब इस पे इसका बुरा वक्त आएगा। वो अहंकार है जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जिसमें प्रतिशोध, रिवेंज, इन सब की कहानियाँ होती हैं कि मैं सबक सिखाऊंगा। तो हम अपने आप को भगवान मान लेते हैं। हम कहते हैं कि अब मैं भगवान हूँ और मैंने तय कर लिया है कि तुमने बुरा कर्म किया तो उसकी सज़ा भी तुमको मिलेगी।
अब देखिए मैं अपने अंदर कितना द्वेष पाल के बैठा हूँ, कितनी पीड़ा पाल के बैठा हूँ अपने अंदर। मेरे दिल का मेरा दिल पूरी तरह से बंद है। एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्टील का एक पिंजरा बना के मेरे दिल को उसमें वो कर दिया, कैद कर दिया। अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है ज़िंदगी बेमानी है, दुनिया में अच्छाई है ही नहीं, बुरी दुनिया है, बुरे लोग हैं। तो यही दिमाग फिर बस वही चलाता रहता है कहानियाँ, क्योंकि दिल बंद है। हमने दिल को बंद कर दिया, और वो भी अहंकार है, दैट इज ईगो। सो जो अगला सवाल आता है कि ठीक है, इसका मतलब ईगो को ख़त्म कर दो, मार दो। वो भी ईगो ही तो सोच रही है, अहंकार ही तो कह रहा है कि मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा तो काम खत्म। अहंकार को मारने से अहंकार नहीं मरेगा, क्योंकि मारने बनाने का काम ही अहंकार का है। सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि कोई करता नहीं है। और ये बात भगवत गीता में लिखी है कि अहंकार भूले में ये मान के बैठता है कि वो करता है, जबकि चीज़ें हो रही हैं शक्ति के उन 3 कॉम्बिनेशन से, तमस, रजस और सत्वा। जहाँ तमस को हम आलस बोल जाते हैं, आलस, इनर्शिया, और रजस होता है एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, और सत्वा एक हार्मनी है, सात्विक। इसीलिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, सात्विक। तो जब मन सात्विक होता है, शांत होता है, तो उस मन में कोई डिविजन्स नहीं होते, मैं, तुम, ये, वो, उसमें कोई सवाल नहीं होते। उसमें शांति होती है, उसमें एकता होती है, वननेस। सो अहंकार दिक्कत नहीं है, ना ही अहंकार को आपको मिटाना है। अहंकार खुद ब खुद मिटेगा। आप किस चीज़ के बने हो, आपको ये देखना है। यू आर मेड अप ऑफ अवेयरनेस। आपको सिर्फ अवेयरनेस को देखना है कि अवेयरनेस है क्या। मैं फिर उसी प्रश्न पे आऊँगा कि मैं कौन हूँ। यही है अवेयरनेस। इस देखने में ही आपको ये पता चल जाएगा कि अहंकार कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है। और ये बहुत बड़ा गिल्ट जो आप अपने दिल पे लेके बैठे हुए हैं, ये जो शेम जो जो हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती है कि मैंने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया, यहाँ पे गुरु आपको सीधे बोलते हैं कि आप तो कुछ करते हो ही नहीं, जो करता है परमात्मा करता है, भगवान करता है। तो फिर किस बात का गिल्ट, किस बात की शेम। क्योंकि ये गिल्ट और शेम जब कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ में चलता रहता है, तो इससे हम और गिल्ट और शेम क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमको एक सीधी सच्ची राह पे ला के बिठा देगा। हमको ये समझना है कि ये सिर्फ माइंड है जो ये खेल खेल रहा है हमारे साथ। क्योंकि माइंड का काम ही है खेल खेलना, उलझा के रखना, उलझन जिसे हम बोलते हैं। फिर माइंड ये कहता है कि अब आप ऐसा करो कि सोचना बंद कर दो, विचार अच्छे कर लो। ठीक है, वो भी एक माइंड की कहानी है। वो ये कहता है कि हाँ, अपने विचार अच्छे कर लो, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। फिर आप अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करने लग जाते हो। अच्छा, अब मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, इससे ये नहीं कहना, उससे वो नहीं कहना, जो कि ठीक है। ठीक है, हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या, वो हम तय कर सकते हैं। लेकिन आप अल्टीमेटली क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, किसके साथ कैसे बिहेव करोगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन आप इसको समझ गए कि ये सब हो रहा है और कोई करता नहीं है, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन हैं। और जब तक आप अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे, तब तक आप वो गिल्ट और शेम के नेवर एंडिंग लूप में, जो कभी ना ख़त्म होने वाला फंदा है, उसमें आप फंसे रहेंगे। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया। ये जो
अंतर आ रहा है ना, मैंने, उसने, मैंने ये किया, उसने वो किया, यही सारी फसाद की जड़ है। तो ये मैं है कौन? क्या आप दिखा सकते हैं कि ये मैं कौन है? आप बोलते हैं मैं हूं, लेकिन ये मैं है क्या? इस पे हम ध्यान नहीं देते। तो कॉन्सेप्ट फिर से मैं आखिरी बार आपसे विदा लेते हुए बताऊंगा कि सिर्फ ये है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है। अब इसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको समझिएगा। आप ये एज अ कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, ये सत्य है, असत्य है, ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये आप देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ है जो जिस पे चिंतन किया जा सकता है, जिसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किया जा सकता है, तो करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है बेकार है तो उठा के कूड़े में फेंक दीजिए। जो स्वतंत्रता आप ढूंढ रहे हैं वो भीतर नहीं, वो भीतर मिलेगी, बाहर नहीं है। उसको बाहर ढूंढना बेकार है। जो मिलेगा भीतर ही मिलेगा। अहंकार दिक्कत नहीं है, अहंकार का जो आकार है वो दिक्कत है। आकार को बढ़ने से रोकना नहीं है, आकार को देखना है, वो अपने आप रुक जाएगा। अपना स्वरूप समझना है। जैसे ही अपना स्वरूप समझ लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेम सागर हैं। आप प्रेम के बने हुए हैं और आप सागर हैं, अनंत हैं। और उसी में वापस लहर, उसी में वापस आ जाएगी। जो भी मौज उठी है वो उसी में वापस आ जाएगी। वो कितनी भी बड़ी हो, ज़िंदगी में कितना भी बड़ा क्राइसिस हो, कितनी भी बड़ी दिक्कतें हों, रिलेशनशिप्स में, काम पे, वर्क पे, बिजनेस में, हमेशा वो जगह, वो प्रेम सागर हमेशा मौजूद है। यहाँ पे जो है यही है, ना उधर कुछ है ना इधर कुछ है। और ये क्या है? ये वर्तमान है, प्रेजेंट है। तभी सारे गुरु ये कह के गए, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को ज़बरदस्ती यहाँ पे फोकस करो। वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि बस देखो, साक्षी बन के देखो कि क्या हो रहा है। जो मौजें उठ रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, उनको देखो। उस देखने में ही सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा।